नमस्कार साथियों, सफलता ऑनलाइन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बार पुनः हिंदी पेडागॉजी का जो लास्ट टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, उसको देखेंगे। इसके बाद आपका जो हिंदी पेडागॉजी का जो आपका थ्योरिकल क्लास कंटेंट वाला क्लास है वह क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जितना भी क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा, किस तरीका से पूछा जाएगा, ये मैं आपको एमसीक्यू में आपको कराऊंगा। तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक जो हिंदी पेडागॉजी का वह क्या है उसको पढ़ते हैं। तो हिंदी पेडागॉजी का ये आपका क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। ठीक, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री होता क्या है। इसके बारे में तो देख लेते हैं। सर्वप्रथम शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है, इससे संबंधित तो अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है वह शिक्षण सहायक सामग्री होते हैं। वह शिक्षण सहायक सामग्री होते हैं या कहलाते हैं। ठीक, ये जो आपका दिया हुआ है कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, तो अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाने के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री होता है। तो जिस प्रकार हम पाठ को समझाते हैं तो उसमें जिन जिन सामग्रियों का, वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है, आपका शिक्षण सहायक सामग्री कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे शिक्षण सहायक, अगला जो टॉपिक है इसी में शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य। शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसका पहला नंबर है छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। ये इसका उद्देश्य है कि छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों में रोचकता आती है, रुचि आती है, तो शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से क्या है, पाठ को रुचिकर बनाया जा सकता है। ठीक है, या बनाया जाता है। दूसरा, सीखने की गति में सुधार। जैसे सीखने की गति में सुधार का तात्पर्य क्या है, जैसे बच्चा क्या है आपका अमूर्त रूप में नहीं समझ पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे तो वह क्या है, आपको उसकी सीखने की गति क्या हो जाएगी, बेहतर बन जाएगी। तो सीखने के लिए शिक्षण में क्या है, इसका सीखने की गति में विद्यार्थियों का सुधार किया जा सकता है। अगला टॉपिक है इसका अमूर्त चीजों को मूर्त रूप देना। ठीक, ये इसका अगला टॉपिक है आपका अमूर्त चीजों को मूर्त रूप देना। ये इसका मतलब ये है कि जैसे क्या है, आपका अमूर्त वस्तु है या मूर्त चीज है जिसको देखने से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चित्र के रूप में, चित्रित माध्यम में हम लोग दर्शा सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपका अमूर्त चीजों को मूर्त रूप में देना, ताकि बच्चे बड़ी सरलता के साथ सीख सकते हैं। अगला है छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना। ठीक, जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसके आधार पर पढ़ाने से जो छात्र हैं अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्या है, उनमें पढ़ने की रोचकता आती है, उत्साह आती है। तो इस तरीके से बच्चों को अधिक क्रियाशील बनाया जा सकता है। अगला टॉपिक है सही रूप में पठन क्रिया।
ठीक, इसमें क्या है, सही रूप में पठन क्रिया जो है शिक्षा सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चों में रोचकता आती है, उत्साह आती है, तो सही रूप में पठन क्रिया का कार्य भी उनसे कराया जा सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य, जो शिक्षण सहायक सामग्री होता है उसका कार्य क्या क्या होता है, किस प्रकार से वह कार्यरत होता है। ठीक है, तो पहला है आपका प्रेरणा। इसका प्रथम कार्य क्या है कि शिक्षा सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चों को अधिक प्रेरणा दिया जा सकता है, अधिक प्रेरणा मिलती है, सीखने में सहायक होता है। इस वजह से दूसरा देखते हैं, दूसरा है इसी में क्रिया का सही रूप। ठीक, इसमें जो कार्य करते हैं बच्चे, क्रिया करते हैं, तो सही दिशा में यदि डायरेक्शन, उनको सही डायरेक्शन दिया जाता है शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से, वो सही दिशा में क्या है, कार्यरत होते हैं, कार्य करते हैं। तीसरा है इसमें स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण, जैसे कुछ चीजों को जैसे अमूर्त रहता है तो उसको बताने में, समझाने में बच्चों को क्या होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है। यदि हम शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता लेते हैं तो उसको स्पष्ट रूप से बच्चों को दिखाकर, चित्र है या फिर वीडियो है के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्पष्ट रूप में बता सकते हैं। तो इस वजह से इसका कार्य जो क्या है, महत्वपूर्ण होता है स्पष्टीकरण का। अगला जो है इसी में शिक्षण में कुशलता। शिक्षण कार्य जैसे बच्चों के लिए किया जा रहा है तो उसमें शिक्षण में क्या होती है, कुशलता। ठीक, सरल तरीके से बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। इसके अतिरिक्त है शब्द कोश में वृद्धि। इसमें है आपका शब्द कोश में वृद्धि, मतलब बच्चे जैसे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो नई नई चीजें सीखते हैं, अधिक जो क्या होता है, चित्र है, वीडियो है, आपका इन सभी के माध्यम से सीखते हैं, तो उनका जो शब्द कोश है, शब्द भंडार, उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। तो शब्द कोश में क्या करता है, ये वृद्धि करने का कार्य भी करता है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे है आपका शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। जो शिक्षण सहायक सामग्री है कौन कौन से प्रकार का होता है, किस किस टाइप्स का होता है, इसको देख लेते हैं। आपका जो शिक्षण सहायक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वह कौन कौन से प्रकार का हो सकता है। प्रकार में पहला नंबर है आपका श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इसका संबंध कानों से होता है, कानों से होता है, इसके इसके द्वारा सुनकर शिक्षण कार्य किया जाता है। ठीक, ये आपका है श्रव्य सामग्री, इसका संबंध कानों से होता है, जिसके द्वारा सुनकर शिक्षण कार्य किया जाता है। इस जो श्रव्य सामग्री, श्रव्य क्या होता है आपका सुनना, सुनकर जो शिक्षण कार्य किया जाता है, करवाया जाता है, क्या होता है आपका श्रव्य सामग्री साधन। तो इसमें देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसका जो शिक्षण सहायक सामग्री का शिक्षण सहायक सामग्री में श्रव्य साधन, श्रव्य सामग्री का जो एग्जाम्पल है वह है रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। ठीक, इस तरीके से इसका जो श्रव्य सामग्री है वह क्या है, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, इन सभी सामग्रियों के माध्यम से क्या किया जाता है, श्रव्य सामग्री, श्रव्य साधन जो है जिससे क्या है, सुनकर शिक्षण कार्य किया जाता है। इसमें अगला दूसरा नंबर है आपका दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसका संबंध आंखों से होता है, इसमें देखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। देखिए इसमें जो दृश्य सामग्री साधन है, दृश्य का मतलब होता है देखना, जिसमें देखकर शिक्षण सहायक, जिसमें देखकर शिक्षण कार्य किया जाता है,
ठीक, यह कहलाता है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत दृश्य सामग्री है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से ऐसे साधन है जिसके माध्यम से लोग दृश्य जो शिक्षण है वह दे सकते हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसमें आता है आपका श्यामपट्ट। जैसे मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, श्यामपट्ट कहा जा सकता है। जैसे इसमें दृश्य सामग्री जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखकर क्या है, सामने वाला इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, यह क्या है आपका दृश्य सामग्री। ठीक, जैसे श्यामपट्ट। एक होता है सूचना पटल। ठीक, आपका सूचना पटल में भी क्या है, आपका दृश्य सामग्री होता है। अगला है आपका मॉडल, या इसी को बोल सकते हैं नमूना। जैसे कोई मॉडल तैयार किया जाता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, समक्ष देख सकते हैं, वह क्या है आपका दृश्य सामग्री। ठीक, अगला है आपका चित्र। अगला क्या है आपका चित्र। चित्र भी एक दृश्य सामग्री है जिसको हम लोग देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, आगे इसी में चार्ट है, मानचित्र है, या रेखा चित्र भी इसी में आता है। ठीक है, ये सभी क्या है आपका दृश्य सामग्री के उदाहरण है। इन सभी सामग्रियों के माध्यम से हम जो पठन क्रिया है उसको रोचक, रुचिकर बना सकते हैं और बच्चों को बड़ी सरलता के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, पठन क्रिया या शिक्षण क्रिया दे सकते हैं। तो ये रहा आपका दृश्य सामग्री। तीसरा नंबर है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका संबंध कानों एवं आँखों दोनों से होता है। इसमें देखकर व सुनकर शिक्षण कार्य किया जाता है। ठीक, जो दृश्य और श्रव्य सामग्री है तो इसका संबंध कानों और आंखों दोनों से होता है। इसमें दोनों क्रियाएं होती हैं, देखने के साथ साथ हम लोग सुन भी सकते हैं और सुनने के साथ साथ हम लोग देख भी सकते हैं। तो इसमें देखकर व सुनकर दोनों क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण का कार्य किया जाता है। तो ये होता है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसमें, जो दृश्य और श्रव्य सामग्री के उदाहरण जिसमें देखा सुना दोनों क्रियाएं किया जाता है। ठीक है, एक है आपका चलचित्र। ठीक, चलचित्र के माध्यम से जिसमें चित्र आपका चलता है, आवाजें भी आती है। जैसे टीवी आपका क्या है, चलचित्र के रूप में रहता है जिसको देख और सुन दोनों सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग शिक्षण कार्य करा सकते हैं। अगला है आपका सिनेमा घर। सिनेमा घर जैसे आपका रहता है जिसमें फिल्म क्या किया जाता है, देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ शिक्षण कार्य भी कराया जा सकता है जिसमें चित्र रूप भी होता है, उसमें साउंड आवाजें भी आती हैं। ठीक, अगला है आपका टेलीविजन। टीवी के माध्यम से आप लोग इसमें शिक्षण कार्य कर सकते हैं। आपका नाटक। नाटक जैसे कुछ स्कूल स्कूल रहता है, उसमें प्रोग्राम होते हैं तो उसमें नाटक है, कविता कहानी, ये सब क्या है आपका आ जाता है, जिसमें नाटक के माध्यम से आवाज निकाला जाता है, जिसमें साउंड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, नाटक की क्रियाकलाप किया जाता है। तो ये सब क्या है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण। ठीक है, जिसमें देखकर सुनकर दोनों क्रियाओं करके जो शिक्षण कार्य इसमें किया जाता है। ठीक, और कुछ अन्य टॉपिक से देख लेते हैं। जैसे अन्य शिक्षण सहायक सामग्री, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक होता है आपका भ्रमण क्रिया। ठीक है, इसमें क्या है, भ्रमण क्रिया आप लोग जानते हैं, जैसे सामान्यतः बच्चों को घुमाने फिराने के लिए ले जाया जाता है वहां, जैसे पर्यावरण पर्यटन क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में क्या है आपका आपका भ्रमण क्रिया कराया जाता है, जिसके अंतर्गत बच्चों को सीखने का विभिन्न अवसर प्राप्त होता है। तो ये भी क्या है आपका शिक्षण सहायक शिक्षण क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। अगला है आपका भाषा खेल। भाषा वाद विवाद, कहानी कहना, पहेली, ये सब क्या है आपके भाषा खेल के अंतर्गत आते हैं। इन सभी के माध्यम से भी हम लोग शिक्षण कार्य बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड, ये याद रखिएगा फ्लैश कार्ड। ठीक है, ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। फ्लैश कार्ड होता है कार्ड या गत्ते के माध्यम से चित्रों को जोड़ना, चित्रों को
जोड़ना व सही रूप देना। ठीक, ये होता है आपका फ्लैश कार्ड, जिसमें एक कार्ड रहता है, चाहे गत्ते का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से चित्रों को जोड़ने की क्रिया की जाती है। जैसे आपका आता है पजल टाइप्स, इसको क्या बोल सकते हैं, पजल। जैसे पजल गेम रहता है जिसमें चित्र क्या होते हैं, आपके बिखरे हुए होते हैं, जिसमें छोटे छोटे आपका डेस रहता है, जिसमें क्या कर सकते हैं, उसको चित्रों को हम लोग आपस में जमाते हैं, जिससे एक चित्र क्या है उभर कर हमारे समक्ष आ जाता है। तो सही रूप में क्या करना है, चित्रों को जमाना। यह भी क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक, रुचिदार खेल है, जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से शिक्षण कार्य कर सकते हैं। बाल साहित्य, क्या, बाल साहित्य एवं उसका महत्व। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, मैं जो कंटेंट अभी तक बताया हूँ, आगे जो बता रहा हूँ, वो सीटेट एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, और इसमें से कई जो बताया हूँ क्वेश्चंस रिपीट भी हो चुके हैं, क्वेश्चन भी बन चुके हैं। तो ये बाल साहित्य से आपका एक क्वेश्चन अवश्य बनता है, तो इसको मैं छोटे रूप में यही शॉर्टकट रूप में आपको बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में आने लायक बाल साहित्य होता क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक, बाल साहित्य बच्चों की आयु व उनके मानसिक स्तर, रुचि इत्यादि को ध्यान में रखकर बनाया गया एक साहित्य होता है। ठीक, इसमें जो बाल साहित्य का तात्पर्य है, बाल साहित्य बच्चों की आयु, उनके मानसिक स्तर, रुचि इत्यादि को ध्यान में रखकर बनाया गया एक क्या है, साहित्य है। पुस्तक के रूप में रहता है, जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, बहुत ही रुचिपूर्वक इसमें कविता, कहानी, नाटक, ये सभी चीजें क्या है, रहती है, जिसको पढ़ाने लिखाने से बच्चों में रोचकता, उत्साह आता है, रुचि जागृत होती है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, बड़ी आसानी के साथ पढ़ते हैं। ठीक, तो ये बाल साहित्य है आपका। देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, इसमें आगे देखते हैं। इसमें कविता, कहानी, नाटक, कथाएं, पहेलियां आदि चीजों का समावेश रहता है। ठीक, इसमें जो बाल साहित्य है, उसमें कविता, कहानी, नाटक, कथाएं, पहेलियां इत्यादि चीजें क्या है, समावेशित रहता है। इसके माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, कहानी, जैसे बच्चों को कहानी सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग के साथ कहानी सुनते हैं, पहेलियां पूछते हैं, इसका अर्थ क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। नाटक है, इसके माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये बाल साहित्य क्या है, बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके माध्यम से बड़ी सरलता के साथ बच्चों में रुचि जागृत होती है, उत्साहपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाल साहित्य बच्चों के लिए बनाया गया एक विशेष क्या होता है, आपका साहित्य है। ठीक, आगे देखते हैं आपका, आगे है आपका बाल साहित्य का महत्व देख लेते हैं। ठीक, बाल साहित्य का महत्व क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें बाल साहित्य का महत्व पहला है, बाल साहित्य बच्चों में नैतिकता का विकास करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट टॉपिक यही है कि इसमें बाल साहित्य बच्चों का नैतिकता का विकास करता है। ये जो बाल साहित्य बनाया गया है, बच्चों में नैतिकता का विकास करने के लिए अत्यधिक इस पे ध्यान दिया गया है, जिससे बच्चों में नैतिकता का विकास हो, अच्छे गुणों का विकास हो, इसके लिए बाल साहित्य का निर्माण किया गया है। तो ये बाल साहित्य क्या करता है, बच्चों में नैतिकता का विकास करता है। इसके साथ साथ और अन्य कार्य भी हैं इसके। बाल साहित्य बच्चों में पढ़ने लिखने के प्रति रुचि जागृत करती है। ठीक, ये एक इंटरेस्टिंग क्या होता है, विषय भी होता है, जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत उत्साही रुचि लेते हैं। ठीक है, अगला इसी में देखते हैं, अगला है आपका भाषा कौशल का विकास करने में सहायक।
होता है। ठीक, ये जो आपका बाल साहित्य व भाषा कौशल बच्चों के भाषा विकास में उसके भाषा शब्दकोश में वृद्धि करने में भी क्या होता है, बाल साहित्य बहुत मदद करता है, बहुत सहायक होता है। छात्रों में रोचकता उत्पन्न करता है। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो कविता, कहानी, नाटक ये सब बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं तो उसमें रोचकता आती है कि जानने की जो अभिलाषा है, जिज्ञासा, वह क्या होती है, जागृत होती है। तो ये आपका जो मैंने अभी तक बताया शिक्षण सहायक सामग्री, इसके साथ साथ इफेक्ट जो इम्पोर्टेंट है, बाल साहित्य एवं उसका महत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो इस तरीका से हमारा जो हिंदी पेडागोजी का जो क्लास है वो कंप्लीट हुआ। इसके साथ साथ हिंदी पेडागोजी में जितना कंटेंट मैं जो बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा जो हिंदी का पेडागोजी है वह कंप्लीट होता है। इसमें एक अध्याय और बचता है जो उपचारात्मक शिक्षण है एवं निदानात्मक, वो मैंने आपको सीटीपी में पढ़ा दिया है। तो आप लोग जो सीटीपी का उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक, इसके साथ साथ जो भाषा विकार है वह क्या है आपका, दोनों पर जो हिंदी का है पेडागोजी और सीडीपी का, दोनों का क्या है, उपचारात्मक शिक्षण और भाषा विकार सेम है। तो आप लोग मेरा जो सीडीपी का वीडियो है वो आप लोग देख लीजिएगा। इतने में आपका क्या है, हिंदी पेडागोजी कंप्लीट होता है। तो आगे आने वाली और अन्य विषयों की क्लास जो आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी सफलता ऑनलाइन एकेडमी में। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनका भी क्या हो सके, आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। अपने दोस्तों साथियों को तक मेरा जो वीडियो है यह निःशुल्क है, आप उन तक पहुंचाइए जो तैयारी कर रहे हैं उन तक, ताकि उनको लाभ प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।